Honorable CM of Maharashtra, Devendraji Fadnavis. He is so good himself. Imagine his better half, Amruta Fadnavis. Vijaya Rahatkar, Chairman of Women Commission, Maharashtra. All the dignitaries around here and all my friends who are going to do confidence walk with all of us. First time in my life, I'm a little nervous, though Devendraji wouldn't agree with this because I always keep cribbing and troubling him about my points for my speeches. But today, when I saw all this, I saw the courage. Till yesterday evening, I was very depressed for certain things. And I was wondering why God does this to me all the time. And why I have to fight every battle so hard. But when I came here, I think it was meant to be today that this gives me a lot of courage, encouragement, and willpower to fight. And all these people who are going to do confident walk, all these, I wouldn't call them victims, I will call them victors, I will call them warriors. All they have given me a lot of strength. आज जब मैंने इनका परफॉर्मेंस देखा, मैंने सोचा कि आज उनको हमारी सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है. आज वो नहीं चाहते कि उनके लिए हमारे आँखों में आंसू आए. वो चाहते हैं कि हम उनसे आँखों से आँखें मिलाकर देख पाए. आज जब वो नहीं चाहते कि हम उनके लिए सिर्फ मदद का हाथ बढ़ाएं, वो चाहते हैं कि हम हाथ से हाथ मिलाकर उनके साथ चलें. उनके लिए आज हमें तालियां तो हम दे रहे हैं, पर उनको वो सपोर्ट उनको चाहिए. उनको सिंपैथी नहीं, इक्विटी चाहिए इस सोसाइटी में. और वो देने के लिए आज दिव्य फाउंडेशन और महिला आयोग ने जो कार्यक्रम रखा है, उसका मैं बहुत बहुत अपने दिल से तारीफ करना चाहती हूँ. क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उनका इस कार्यक्रम के लिए जो योगदान देख रही हूँ, जो उनकी तरफ देख रही हूँ, मुझे लगा कि सोसाइटी में आज इस तरफ की ज़रूरत है, इसकी कहीं कमी है. हर चीज़ में हम विक्टिम्स को मंच पर लाकर उनके लिए भावनाएं बटोरना चाहते हैं, पर उनको भावनाओं की ज़रूरत नहीं है. उनको यही दिखाना है कि हम आपके जैसे हैं, आपके साथ हैं. और ये आज दिव्य फाउंडेशन और महिला आयोग के माध्यम से दिखाया गया है. उनका करेज देखकर हम सबको अपनी ज़िंदगी के संघर्ष में ज़रूर आने वाले दिनों में इसमें से बहुत बड़ी इंस्पिरेशन मिलने वाली. मैं यही कहूँगी, क्योंकि जब मैं आज यहाँ अथॉरिटी हूँ और अथॉरिटी के तौर पर यही कहूँगी कि जितने अटैक्स एसिड के होते हैं, उसमें अभी मेंशन किया विजया राहटकर ने, अमृता जी ने, कि उसमें 85% अटैक्स ये औरतों पर होते हैं. और जो बाकी अटैक मर्दों पर हुए हैं, वो अटैक भी उसके पीछे यही कारण है कि अपनी बहन को बचाने गया, अपनी कोई पड़ोसी को बचाने गया, रास्ते पर कुछ हो रहा है उसमें उसने बचाने गया. मतलब ये सब जो अटैक्स है, ये हेट अटैक्स है. आज मुख्यमंत्री महोदय हैं हमारे सामने और वो गृह मंत्री भी है हमारे राज्य के. मैं महिला बाल कल्याण मंत्री हूँ. महिला आयोग ने आज ये कार्यक्रम लिया है, उसमें हम सबसे बड़ी आपको ये मांग रखेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है, पर ये मांग जरूर रखेंगे कि इनको जो शिक्षा होनी चाहिए, ये जो गुनहगार है वो ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी होनी चाहिए. और जो करेज फाइट करने वाले विक्टिम्स हैं, उनको जो मिलना चाहिए वो भी ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए. क्योंकि मैंने सिर्फ आते हुए थोड़ा सा स्टडी किया तो मैंने देखा कि 2010 और 14 में जितने केसेस हुए हैं, उसमें से आज 49% लोग एब्सकॉन्डिंग है और 81% लोगों को बेल मिल चुकी है. और क्योंकि ये बेल पर बाहर है, ये इन लोगों को धमकाकर, डराकर इनके केसेस को अफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. तो ज़रूर हम कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स लाएं, हम ऐसे कुछ कायदे लाएं कि इनको कड़ी से कड़ी शिक्षा हो. क्योंकि ये आपके स्किन पर अटैक नहीं कर रहे, ये आपके शरीर पर अटैक नहीं कर रहे. कोई भी एसिड अटैक या कोई भी बलात्कार, ये आपकी आत्मा पर अटैक है. इट इज एज गुड एज किलिंग समवन्स लाइफ एंड इट इज एज बैड एज दैट. सो वन शुड लुक एट दैट. एंड मैं ऑनरेबल सीएम साहब से कहूंगी कि जरूर आप अपनी स्पीच में इसे मेंशन करेंगे और आप जरूर इसमें कड़े से कड़े कायदे लाएंगे. ये जो अटैक्स है, ये कम होने के लिए हम सोसाइटी में सतर्क रहना जितना जरूरी है, उतना सोसाइटी में इसके बारे में गुनहगारों को डर रहना भी जरूरी है. इतना ही कहूंगी, इन बच्चों को देखकर
क्योंकि इनके लिए देखकर, उनके साथ मिलकर, उनके साथ चलने से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ने का आइडिया, ये सबसे बड़ा इस कार्यक्रम का मुख्य मूल है। क्योंकि यहाँ उनको कुछ मदद चाहिए, उनको कुछ पैसा चाहिए, कुछ ट्रस्ट चाहिए, उनके लिए कुछ करना है, ये अलग बात है, पर वो हमारे साथ है, हमारे जैसे है, ये दिखाकर उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना, उनको जीने की उम्मीद देना, ये सबसे बड़ी बात है। तो मुझे जिस तरह से इनको पेश किया गया उसके बारे में बहुत बहुत मैं अमृता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और बहुत बहुत आपको अभिनंदन भी करना चाहती हूँ। इतना ही कहूंगी, आपसे यही उम्मीद है कि इनके किरदार को समझे। इत्र से कपड़ों को महकाना बहुत बड़ी बात नहीं, इत्र से कपड़ों को महकाना बहुत बड़ी बात नहीं, मजा तो तब है खुशबू आपके किरदार से आए। इनके किरदार को पहचानना जरूरी है। मैं आज इस माध्यम से महिला बाल कल्याण विभाग की मंत्री हूं और महिला बाल कल्याण विभाग की मंत्री महिला आयोग की तरफ से मुख्यमंत्री महोदय को जो निवेदन किया है उस पर मुझे विश्वास है वो इसमें पूरा जोर देकर इनके हक में निर्णय करेंगे ही, लेकिन उनके पीछे पूरा महिला बाल कल्याण विभाग उनके पीछे बहुत डटकर खड़ा रहेगा और इनके हर संघर्ष में इनका साथ देगा। ये मैं इस वक्त कहना चाहती हूँ। जाते जाते इन दोस्तों से यही कहूंगी कि जमीन पर बैठकर आसमां क्या देखती हो, जमीन पर बैठकर आसमां क्या देखती हो, परों को खोलो उड़ान भरो, दुनिया आसमां नहीं उड़ान देखती है। इसलिए इनकी उड़ान में और इनके पंखों में ताकत भरने के लिए जरूर महाराष्ट्र सरकार उनके साथ रहेगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। आपका भी इसमें योगदान बहुत जरूरी है।